हेलो हेलो दोस्तों, कोच विकास राज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आंसर फ्रॉम डिवाइन बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे प्रगति सिंह ने लिखा है। इस किताब से हम भगवान से अपने सवालों के जवाब के बारे में जानेंगे। इस किताब में भगवान की टीचिंग्स और लर्निंग्स को शामिल किया गया है, जिसकी मदद से हम अपने इससे रिलेटेड सारे सवालों के जवाब ढूंढ सकते हैं, जैसे कि मेरी असली पहचान क्या है, जीवन क्या है, मेरा असली नेचर क्या है, डिप्रेशन से कैसे निकला जा सकता है, एस्ट्रोलॉजी क्या है और यह हमारी जीवन को कैसे कंट्रोल करती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारी लाइफ में कैसे काम करता है, सक्सेस क्या है, सभी प्रॉब्लम्स का आखिरी सलूशन क्या है, गीता की समरी क्या है। इस किताब को अच्छे से समझने के लिए हम इसके 10 चैप्टर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरी असली पहचान क्या है, मेरे एग्जिस्टेंस का आधार क्या है। अगर आपसे आपकी पहचान पूछी जाती है तो जाहिर सी बात है कि आप सबसे पहले अपना नाम बताएंगे, जो सिर्फ बाहरी पहचान है, जबकि आपकी असली पहचान आपकी आत्मा है, क्योंकि बिना आत्मा के हमारा शरीर कुछ भी नहीं रहेगा। सीधे शब्दों में कहें तो बिना आत्मा के शरीर मृत होता है। जैसा कि गीता में लिखा है, शरीर वह कपड़ा है जिसे हम अपनी आत्मा पर अपने जीवन को पूरा करने के लिए पहनते हैं, और जैसे ही जीवन खत्म हो जाता है हम मनुष्य शरीर को त्याग देते हैं, और यह साइकिल कई जन्मों तक चलती रहती है। शरीर के साथ हमारे रिश्ते भी बदलते हैं। आज जो लोग हमारे अपने हैं, अगले जन्म में वे हमारे दुश्मन भी हो सकते हैं। गीता कहती है, हम सिर्फ आत्मा हैं और आत्मा ही हमारी असली पहचान है। हम इस आत्मा के साथ अकेले इस दुनिया में आते हैं और अकेले ही वापस चले जाते हैं। हमारी आत्मा डिवाइन एनर्जी से बनी है, जो न कभी जन्म ले सकती है और न ही कभी मर सकती है। हमारा शरीर खत्म हो सकता है, लेकिन आत्मा अमर है। यह बात साइंस भी साबित कर चुका है। कई रिसर्च में ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने अपने पिछले जीवन को इस जीवन में महसूस किया है। आमतौर पर यह हिप्नोसिस जैसी तकनीकों के जरिए किया जाता है। अब सवाल यह बनता है कि शरीर क्या है और किस तरह हमारा शरीर हमें मिलता है। हमारा शरीर 5 परतों लेयर्स से बना है। इन्हें संस्कृत में पंचकोश कहा जाता है। वेदों के अनुसार आपका शरीर सिर्फ एक भौतिक संरचना फिजिकल यूनिट नहीं है जो आपकी आंखों से दिखाई देती है। जब आप आईने में देखते हैं तो जो दिखाई देता है वह सिर्फ आपका भौतिक शरीर है, लेकिन असल में आपका शरीर 5 स्तरों का बना होता है। एक अन्नमय कोश फिजिकल बॉडी, यह शरीर खाने से बना है। 2 प्राणमय कोश एनर्जी बॉडी, यह शरीर की ऊर्जा का आधार है। 3 मनोमय कोश मेंटल बॉडी, यह माइंड और इमोशंस को कंट्रोल करता है। 4 विज्ञानमय कोश इंटेलेक्चुअल बॉडी, यह हमारी बुद्धि से जुड़ा है। 5 आनंदमय कोश ब्लिस बॉडी, यह आध्यात्मिक आनंद से जुड़ा है। अन्नमय कोश का नाम अन्न से लिया गया है, जिसका अर्थ है भोजन। हम जो खाते हैं वही हमारे शरीर का निर्माण करता है। मेडिकल साइंस के अनुसार हमारा शरीर माइक्रोस्कोपिक कोशिकाओं माइक्रोसेल्स से बना है। ये कोशिकाएं टिश्यू बनाती हैं, टिश्यू मिलकर अंग बनाते हैं और अंग मिलकर सिस्टम बनाते हैं। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, 1 आंखें, 2 कान, 3 नाक, 4 जीभ, 5 त्वचा। माना जाता है कि इन 5 इंद्रियों से परे एक छठी इंद्रिय भी होती है, जिसे इंट्यूशन कहा जाता है। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। आयुर्वेद के अनुसार हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। 1 पृथ्वी, 2 जल, 3 अग्नि, 4 वायु, 5 आकाश। इन तत्वों का संतुलन बिगड़ने पर ही बीमारियां जन्म लेती हैं। यदि इनका संतुलन सही बना रहे तो शरीर स्वस्थ रहेगा। हमारे शरीर के 3 दोष। हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं जो इन 5 तत्वों के असंतुलन के कारण पैदा होते हैं। 1 वात दोष, जब वायु तत्व असंतुलित होता है। 2 पित्त दोष, जब अग्नि तत्व असंतुलित होता है।
3 कफ दोष, जब जल तत्व असंतुलित होता है। वास्तु दोष, दुबला शरीर अंतरिक्ष और हवा की वजह से। पित्त दोष, औसत शरीर आग और पानी की वजह से। कफ दोष, मोटा शरीर पृथ्वी और जल की वजह से। प्राणमय कोश, एनर्जी बॉडी। प्राणमय कोश हमारे फिजिकल शरीर के बाहर मौजूद होता है। इसे एनर्जी बॉडी के रूप में भी माना जाता है। पौराणिक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब जीवन शक्ति होता है। माया का अर्थ से बना हुआ होता है। सांस को जीवन माना जाता है क्योंकि इसमें जीवन शक्ति होती है। यूनिवर्स में सब कुछ एनर्जी से बना हुआ है। एनर्जी हमारे शरीर के चारों तरफ एक ढाल बनाती है जिसे ऑरा के रूप में जाना जाता है। यह हमारी फिजिकल बॉडी के चारों तरफ होती है और बाकी एनर्जी के साथ म्यूचुअल एक्शन करती है। जीवन शक्ति का पॉइंट होता है और आपका ऑरा कलर अलग अलग इंसानों की एनर्जी के अनुसार भिन्न होता है। अंग्रेजी में इसे मुख्य रूप से एनर्जी चक्र कहा जाता है। एनर्जी चक्र और शरीर। शरीर में जीवन के प्रयोग से 7 चक्र होते हैं। ये चक्र शरीर में बैकबोन के साथ मौजूद होते हैं। इसे संस्कृत में मेरुदंड के रूप में भी जाना जाता है। बैकबोन में मौजूद 7 चक्र इंद्रधनुषी लाइट्स की तरह होते हैं और विभिन्न रंग व पैटर्न दर्शाते हैं। मनोमय कोश, मेंटल बॉडी। यह हमारा तीसरा शरीर भी कहा जाता है। मन का अर्थ दिमाग होता है जो हमारी सोच और भावनाओं को नियंत्रित करता है। विज्ञानमय कोश, स्पॉन्टेनियस बॉडी। विज्ञान का अर्थ नॉलेज होता है। यह कुशासन और आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ा हुआ होता है जिससे हमें सोचने और समझने की शक्ति मिलती है। आनंदमय कोश, यह सभी कोशों से ऊपर होता है। आनंद का अर्थ खुशी होता है। यह अवस्था विचारों और भावनाओं से भी परे होती है। आनंदमय कोश हमारा हायर सेल्फ होता है। जब हम अपने हायर सेल्फ से जुड़े होते हैं तो सही निर्णय ले सकते हैं और यूनिवर्स से सही गाइडेंस प्राप्त कर सकते हैं। जीवन क्या है? जीवन भगवान का दिया गया सुंदर उपहार है। हम एक जीवन खत्म होने के बाद भी जिंदा रहते हैं। हमारी आत्मा अमर है जब तक वह ईश्वर में विलीन नहीं हो जाती। हमारा शरीर हमें कुछ सालों के लिए दिया गया है, लेकिन इंसान के रूप में जन्म लेना हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। जीवन सीधा और सरल नहीं होता, यह अनुभवों से भरा होता है। इसमें हमेशा कुछ नया होता रहता है और हम कभी भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि अगले पल क्या होगा। भगवान ने हमें आनंद, प्रेम और शांति का अनुभव करने के लिए कई भावनाएं दी हैं। दूसरी ओर दुख, उदासी, निराशा, नफरत, गुस्सा और अपराध बोध जैसी भावनाएं भी हैं। जीवन में इन भावनाओं और परिस्थितियों के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। गौतम बुद्ध के अनुसार सुखी जीवन के लिए हमेशा मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। न अधिक सुख में बहना चाहिए, न अधिक दुख में डूबना चाहिए। जीवन एक रोलर कोस्टर की तरह है, कभी ऊपर कभी नीचे। हम कई चुनौतियों का सामना करते हैं जिससे जीवन को नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आत्मज्ञान और जागरूकता से संतुलन बनाए रखना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। यही कारण है कि योगी, संत और महात्मा लगातार ध्यान और कठिन तपस्या से इसे प्राप्त करते हैं। जीवन को समझने और नियंत्रित करने का तरीका। जीवन पानी की धारा की तरह है, यह अनजान स्रोत से पैदा होता है और अज्ञात गंतव्य की ओर बढ़ता है। जीवन में खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका इसे नियंत्रित करना है। इंसान बाकी जानवरों से अलग होते हैं क्योंकि उन्हें सोचने समझने की क्षमता दी गई है। हमें अपनी बुद्धि का सही उपयोग करके जीवन को संतुलित करना चाहिए और निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। याद रखें, कई जन्मों तक अच्छे कर्म करने के बाद ही इंसान का जन्म मिलता है। हमें इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, बल्कि सही दिशा में बढ़कर अपनी आत्मा के उद्देश्य को समझना चाहिए। कई लोग गलत काम करते हैं और दूसरे इंसान को चोट पहुंचाते हैं, लेकिन ऐसा करने की बजाय हमें अपने दुश्मनों को कभी नहीं भूलना चाहिए और सबकी भलाई को ध्यान में रखकर ही काम करना चाहिए। इसलिए अपने जीवन के महत्व को समझें और अपने जीवन में संतुलन बनाकर आगे बढ़ने पर ध्यान दें। हमारा असली लक्ष्य क्या है? हमारा असली लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ शांति है, क्योंकि हमारी आत्मा, सबसे बड़ी आत्मा, भगवान की आत्मा से बनी हुई है। हालांकि
जब आत्मा शरीर में आती है तो उसका स्वभाव उसके भारी बोझ के कारण छिप जाता है। मतलब हम कैसे दिखते हैं, कैसा महसूस करते हैं, यह सब कुछ हमारे मूल स्वभाव यानी आत्मा के प्रभाव को दर्शाता है। आज की दुनिया में आत्मा अपने अस्तित्व को बनाए रखने की कोशिश करते समय असहज हो जाती है और यह सब शांति न मिलने की वजह से होता है। मतलब अगर आप तनाव, चिंता और अवसाद जैसी मानसिक स्थितियों का सामना कर रहे हैं तो आपकी आत्मा अपने स्वभाव के अनुरूप नहीं है। आज के समय में लगभग हर इंसान इन समस्याओं से गुजर रहा है। सीधे शब्दों में कहें तो तनाव इस सदी में जीवन का नया तरीका बन गया है और ये सभी मानसिक अवस्थाएं हमारे मन और शरीर दोनों को प्रभावित करती हैं। इनसे निपटने के लिए हमें अपनी आत्मा को समझना होगा। शिव और शक्ति का संतुलन। भगवान कृष्ण की सुंदरता को देखें तो यह समझ आता है कि सब कुछ द्वंद्वात्मक, डुअल है, कुछ भी अपने आप में संपूर्ण नहीं है। मतलब अगर दिन है तो रात भी है। अगर हम दिन में सूर्य देखते हैं तो रात में चंद्रमा को भी देखते हैं। पुरुष और महिला दो लिंग हैं और संपूर्ण महसूस करने के लिए हमें हमेशा एक साथी की जरूरत होती है। हमारी पृथ्वी एक बड़ा चुंबक है जिसके दो विपरीत ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल हैं। बैटरी में भी एक ध्रुव सकारात्मक होता है और दूसरा नकारात्मक। कुल मिलाकर पूरे ब्रह्मांड को संपूर्ण होने के लिए एक संतुलन की आवश्यकता होती है। अगर हिंदू धर्म को देखें तो सभी देवताओं की अपनी अपनी पत्नियां हैं। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान का सबसे बड़ा रूप त्रिमूर्ति के रूप में मौजूद है और इनके अपने अपने साथी भी हैं। ब्रह्मा सृजनकर्ता और सरस्वती, विष्णु पालक और लक्ष्मी, शिव संहारकर्ता और पार्वती। भगवान शिव और देवी पार्वती की आत्मा एक शरीर में मौजूद है जिन्हें अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है। हम इंसानों के पास भी आदि शक्ति और शिव की ऊर्जा होती है। शरीर में ऊर्जा प्राण, नाड़ी और चक्रों के माध्यम से प्रवाहित होती है। दो मुख्य ऊर्जा चैनल होते हैं, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी। ये दोनों एक साथ मिलकर जीवन शक्ति को संतुलित करते हैं। इन दोनों ऊर्जाओं को शिव और शक्ति के प्रश्नों के रूप में भी माना जाता है। मतलब हर पुरुष और महिला के अंदर विपरीत लिंग की ऊर्जा होती है जिसका उपयोग वे जरूरत पड़ने पर करते हैं। शरीर में हार्मोनल संतुलन और समाज की धारणाएं। अगर इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का स्राव होता है जो उनके यौन कार्यों को नियंत्रित करता है। वहीं महिलाओं में भी टेस्टोस्टेरोन का निर्माण होता है लेकिन बहुत कम मात्रा में। जब शिव शक्ति ऊर्जा का संतुलन बिगड़ता है तो जन्म लेने वाले इंसान का स्वभाव भी प्रभावित हो सकता है। कुछ लोगों के सेक्स हार्मोन सामान्य स्तर पर नहीं होते जिससे उनके यौन विचार या लिंग पहचान अलग हो सकती है। इन्हें समाज में LGBTQ या किन्नर जैसे नामों से जाना जाता है और दुनिया के कई हिस्सों में इन्हें स्वीकार भी नहीं किया जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो शिव और शक्ति ऊर्जा का संतुलन हमारे स्वभाव को निर्धारित करता है। अगर हम अपने मूल स्वभाव को पहचानकर जीवन जीने लगते हैं तो हमें आत्मिक शांति और संतोष का अनुभव होगा। मैं यहाँ क्यों हूँ? जब जीवन में नकारात्मक घटनाएं घटती हैं तो हमारे मन में कई सवाल उठते हैं। हम सोचने लगते हैं, मेरा कोई अस्तित्व क्यों नहीं है? मुझे इस तरह का जीवन क्यों दिया गया? मैं दूसरों की तरह क्यों नहीं हूं? मैं इतना संघर्ष क्यों कर रहा हूं? ऐसे सवाल तब आते हैं जब हम किसी बड़ी विपत्ति का सामना करते हैं या जब हमें समाज में हमारे रंग, जाति या विश्वास के आधार पर भेदभाव झेलना पड़ता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण उत्तर यह है, यूनिवर्स से हमें जो कुछ भी दिया जाता है वह हमेशा हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। हमें जीवन में एक विशिष्ट भूमिका निभाने के लिए भेजा गया है और यह भूमिका हमारे कर्मों और यूनिवर्स के फैसलों पर आधारित होती है। आपका जन्म किसी विशेष समय और स्थान पर इसलिए हुआ है क्योंकि आपको उस समय एक खास उद्देश्य को पूरा करना था। जिस क्षण आपका जन्म होता है उसी क्षण आपका ज्योतिष चार्ट तैयार हो जाता है जो आपके पूरे जीवन की रूपरेखा को दर्शाता है। इसलिए हमें अपने जीवन को समझना चाहिए, आत्मा के स्तर पर संतुलन बनाना चाहिए और अपने वास्तविक उद्देश्य की ओर आगे बढ़ना चाहिए। एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट यूनिवर्स के फैसलों द्वारा बनाया गया है जो कि काम करने के तरीके को तय करता है। प्लैनेट्स को असिस्टेंट डायरेक्टर
सिनेमेटोग्राफर, कैमरामैन, कॉस्ट्यूम डिजाइनर और डायलॉग राइटर के रूप में माना जा सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो जब आप अपना जीवन शुरू करते हैं तब प्लैनेट्स अपना काम कर रहे होते हैं। जब आप जीवन की शुरुआत करते हैं तो आप अनजान होते हैं और आपको दुनिया की समझ नहीं होती। आपके पास जीवन को जीने के लिए सही फैसले लेने की समझ नहीं होती, इसलिए कई बार आप गलत फैसले ले लेते हैं। जीवन में लिए गए गलत फैसले ही आपके अफसोस का कारण बनते हैं। पहले तो आप खुद को बेकार समझते हैं, जिससे आपको अपनी क्षमताओं पर शक होने लगता है। इसलिए आपको सकारात्मक रहते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है। ऐसा करने से ही आप अपने परफॉर्मेंस को बेहतर बना सकते हैं। आपकी परफॉर्मेंस ही आपके लिए सीख होगी, जिससे आप अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान सकते हैं। जीवन का एक अंत भी होता है। मतलब अगर आप इस दुनिया में आए हैं तो आपको इस दुनिया से जाना भी होगा। हालांकि जीवन जीने के दौरान आपको यह नहीं पता होता कि आपको कब जाना है, क्योंकि आपका अंतिम समय कभी भी आ सकता है। हम सभी अपने जीवन को जीते हैं और जब हमारा समय आता है तो हमें अपने जीवन के सभी कार्यों और भावनाओं को छोड़कर इस दुनिया से विदा लेना होता है। धीरे धीरे हम अपने परिवार, दोस्तों और संबंधों से दूर होते जाते हैं, लेकिन आखिरी समय आने के बाद हमारे पास कोई विकल्प नहीं होता, क्योंकि जो आया है उसे जाना ही पड़ता है। जब हम पैदा होते हैं तो पिछले जन्म का कोई प्रमाण नहीं होता, क्योंकि जन्म के समय हमारी चेतन मन से पहले की सारी यादें मिट जाती हैं। हालांकि हमारे अवचेतन मन में पिछले जन्मों और आध्यात्मिक संसार की सभी यादें सुरक्षित रहती हैं। ऐसा माना जाता है कि कुछ लोगों को अपने पिछले जीवन की घटनाओं के बारे में थोड़ा बहुत एहसास होता है। यह हमारी मानसिक क्षमता पर निर्भर करता है, जो हमें यह स्वीकार करने के लिए मजबूर करती है कि हमारे पास जन्म से पहले भी एक अस्तित्व था। यह घटनाएं स्वाभाविक रूप से घटती हैं और यह पूरी तरह से हमारे निर्णय पर निर्भर करता है कि हम अपने जीवन के किरदार को कैसे निभाते हैं। हम खुश रहकर भी जीवन जी सकते हैं और तनाव में भी। किसी भी भावना को चुनना हमारे स्वयं के फैसले पर निर्भर करता है। इसलिए यूनिवर्स ने हमारे लिए जो भी भूमिका तय की है उसमें हमेशा खुश रहें, क्योंकि यह हमारे भले के लिए ही होती है। हम डिप्रेशन से कैसे बाहर आ सकते हैं? डिप्रेशन एक मानसिक स्थिति है जो हमारे मन और शरीर दोनों को प्रभावित करती है। डिप्रेशन हमें जीवन में हर चीज से नाखुश महसूस कराता है। यह मानसिक और शारीरिक रूप से कम ऊर्जा होने की वजह से होता है, जिससे बाहर निकलने के लिए कई बार डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ती है। डिप्रेशन से निपटने के कुछ उपाय: एक, भरोसा रखें, विश्वास करें कि आप डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। अपने आप से कहें, मैं इससे बाहर निकल सकता हूं। खुद पर यकीन रखें, क्योंकि दुनिया बदलती रहती है और यह स्थिति भी बदल जाएगी। 2, अपने लक्ष्य खोजें, ऐसी चीजें करें जो आपको पसंद हो। इससे आपको अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रेरणा मिलेगी और आप बेहतर महसूस करेंगे। 3, रचनात्मक बनें, कुछ नया करें जो आपको अच्छा महसूस कराए। अगर आप किसी कोर्स को पूरा नहीं कर पा रहे हैं और डिप्रेशन महसूस कर रहे हैं तो अपनी गलतियों से सीखें और नए तरीके से काम करें। 4, ध्यान और आध्यात्मिकता, ध्यान करें और भगवान का स्मरण करें। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च जाएं और अपने मन को सकारात्मक ऊर्जा से भरें। 5, कृतज्ञ रहें, जीवन में जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए आभार प्रकट करें। जब आपको अच्छा महसूस न हो तो उन चीजों को देखें जो आपके पास हैं। 6, रूटीन बनाएं, अनुशासनहीन जीवन डिप्रेशन को बढ़ावा देता है। इसलिए अपने जीवन के हर काम के लिए एक रूटीन बनाएं और उसमें रोजाना व्यायाम को जरूर शामिल करें। 7, सामाजिक संबंध बनाएं, अकेले रहने से डिप्रेशन बढ़ सकता है। लोगों के साथ समय बिताएं, बाहर जाएं, बातचीत करें और खुश रहने की कोशिश करें। 8, वर्तमान में जिए, अतीत की गलतियों और भविष्य की चिंताओं में उलझने के बजाय आज में जीने पर ध्यान दें। 9, भगवान पर भरोसा रखें, यह सोचकर कि भविष्य में क्या होगा चिंता करने से डिप्रेशन बढ़ेगा। भगवान पर विश्वास रखकर जीवन में वास्तविक आनंद का अनुभव करें। 10, रंगों का प्रभाव अपनाएं, अपनी आंखों से चारों ओर के रंगों को महसूस करें। डिप्रेशन में लोग चारों ओर अंधेरा देखते हैं, लेकिन अगर आप जीवन की सुंदरता को देखें तो आपकी सोच बदल सकती है। 11, सूर्य का प्रकाश लें, सुबह की शुरुआत सूरज को देखकर करें।
इससे आप अपने दिन को ऊर्जावान बना सकते हैं। सूरज की किरणों को अपने चेहरे पर महसूस करें और सकारात्मक ऊर्जा को आत्मसात करें। इन उपायों को अपनाकर आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं। सूरज की किरणें आपको अच्छी शुरुआत करने में मदद करेंगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड लाइफ यह दुनिया का सबसे पावरफुल लॉ है जो आपके डिजायर्स को आपकी तरफ आकर्षित करने में मदद करता है। इस अलौकिक जरिए से आप हर उस चीज को हासिल कर सकते हैं जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। इस लॉ का इस्तेमाल करना बहुत ही आसान होता है। बस सोचिए या महसूस करिए कि जो आप अपने जीवन में हासिल करना चाहते हैं वह पहले से ही आपके पास है। जब आप ऐसा महसूस करना शुरू करते हैं तो आप असल में उन चीजों को अपने जीवन में आकर्षित कर सकते हैं जिन्हें आप चाहते हैं। इस बात को साइंटिफिक रूप से भी प्रमाणित किया जा चुका है। मतलब जब आप कल्पना करते हैं कि जो आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं वह पहले से ही आपके पास है, तो इस कल्पना के जरिए आप खुशी महसूस करते हैं। जब आप अपनी इच्छाओं को अपनी भावनाओं से जोड़ते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उन इच्छाओं को यूनिवर्स में भेज देता है और यूनिवर्स उन चीजों को साकार करने लगता है। अपनी इच्छाओं को जल्दी पूरा करने के लिए आपको पॉजिटिव और उच्च ऊर्जा महसूस करनी होती है। जब मानसिक रूप से आप अच्छे विचारों और पॉजिटिविटी के साथ संतुलन बनाते हैं तो आपका बाहरी संसार भी विज्ञान और आनंद में परिवर्तित हो जाता है। यह परिवर्तन सीधे यूनिवर्स से जुड़ा होता है। बाहरी ऊर्जा जब पॉजिटिव होती है तो वह आपके शरीर में ट्रांसफर हो जाती है। जैसा कि हमारी इच्छाएं प्रकट होती हैं, हमारा मन हमारे बारे में सब कुछ तय करता है। दरअसल मनोमय कोश हमारे शरीर की सबसे ऊपरी परत है। गीता कहती है कि मन को शांति प्राप्त होनी चाहिए क्योंकि वही शरीर और आत्मा को संचालित करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूरी तरह से मन की शक्ति पर आधारित है। यह हमारे चारों ओर सब कुछ बदलने के लिए हमारे मन का उपयोग करने पर केंद्रित होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी इच्छाओं के साथ जोड़ने के लिए आप कल्पना, मेडिटेशन और स्क्रिप्टिंग का उपयोग कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी क्या है और यह हमारे जीवन को कैसे नियंत्रित करती है? एस्ट्रोलॉजी हमारे जीवन का आधार है। यह वह सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए यूनिवर्स पृथ्वी पर हर आत्मा को नियंत्रित करता है। यह इंसानी जीवन पर प्लैनेट्स और स्टार्स जैसी खगोलीय वस्तुओं के प्रभाव का अध्ययन करता है। हम चाहें या न चाहें, इन ग्रहों और उनके प्रभावों से कोई भी इंसान बच नहीं सकता है। इसे समझने के लिए एस्ट्रोनॉमी का उपयोग किया जाता है। वेस्टर्न वर्ल्ड में एस्ट्रोलॉजी एक साइंस स्टडी मानी जाती है। आमतौर पर नासा के वैज्ञानिक और दुनिया भर के विशेषज्ञ सौर मिशनों और अंतरिक्षीय अध्ययन पर काम कर रहे हैं। वे कई वर्षों से इंसान और बाहरी यूनिवर्स के बीच संबंध स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर एक एस्ट्रोलॉजर का दृष्टिकोण बिल्कुल अलग होता है। एस्ट्रोलॉजर हर चीज को एनर्जी मानते हैं। यह ऊर्जा हर समय, हर दिन, हर पल बिना किसी रुकावट के हमारे जीवन को प्रभावित करती है। एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी ऊर्जा है जो हमारे जीवन को नियंत्रित करती है। हम सभी मेहनत करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर कोई अमीर बने। आपने देखा होगा कि मेहनत तो एक रिक्शा चालक भी करता है, लेकिन वह अमीर नहीं बन पाता। इसका कारण हमारी किस्मत और यूनिवर्स की ऊर्जा से जुड़ा है। हिंदू धर्म के अनुसार इस पूरे ब्रह्मांड में कई देवी देवता हैं जिनके जरिए हम पॉजिटिव एनर्जी महसूस कर सकते हैं। हम जिस तरह का कर्म करते हैं, हमें उसका फल भी उसी के अनुसार प्राप्त होता है। एस्ट्रोलॉजी के अनुसार मंगल हमारी शक्ति और करियर ग्रोथ से जुड़ा है। चंद्रमा मन को नियंत्रित करता है। सूर्य ऊर्जा प्रदान करता है। एस्ट्रोलॉजी के जरिए किसी व्यक्ति के भविष्य का भी अंदाजा लगाया जा सकता है। इसके लिए जन्म कुंडली बनाई जाती है जिसमें व्यक्ति की राशि, ग्रहों की स्थिति, जन्म समय और तारीख के आधार पर उसकी भविष्यवाणी की जाती है। आपकी जन्म कुंडली आपकी किस्मत को दर्शाती है, लेकिन आप अपने कर्मों के माध्यम से अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। सक्सेस क्या है? आपकी सक्सेस आपके डिजायर पर निर्भर करती है। किसी के लिए सक्सेस का मतलब धन कमाना है। किसी के लिए सक्सेस का मतलब अपने पसंदीदा कार्यों को पूरा करना है। किसी के लिए सक्सेस का अर्थ मानसिक शांति और संतोष हो सकता है। कुल मिलाकर
सक्सेस का अर्थ है अपनी भावनाओं को पूर्ण रूप से महसूस करना। यह कोई भी कार्य हो सकता है। आज के दौर में आमतौर पर पैसा कमाना और प्रसिद्धि प्राप्त करना ही सक्सेस माना जाता है। हम अक्सर उसी व्यक्ति को सफल मानते हैं जो अपनी इच्छाओं को आसानी से पूरा कर सकता है या जिसके पास बहुत सारा धन है। लेकिन सच्ची सफलता बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि हमारे सोचने के तरीके और व्यावहारिक दिमाग से आती है। समाज हमेशा परफेक्शन की तलाश में रहता है और शायद यह दुनिया के अंत तक ऐसा ही रहेगा। लेकिन आपकी एक छोटी गलती भी समाज की नजरों में एक बड़ी कमी बन सकती है। इसलिए सफलता का सही अर्थ समझें और अपने तरीके से जीवन जिएं। अगर आपके पास 10 में से 7 चीजें होंगी तो लोग आपको 3 चीजों के आधार पर सर्च करेंगे जो आपके पास नहीं है। लेकिन इस बात पर ध्यान न देकर आपको केवल उन 7 चीजों पर फोकस करना चाहिए जो आपके पास हैं। इसलिए तय करें कि आपको क्या संतुष्ट करेगा और अपने जीवन को अपने अनुसार जीना शुरू करें। उन चीजों के लिए खुश रहें जो आपके पास मौजूद हैं। दूसरे लोग क्या सोचते हैं इस बात पर विचार न करें और याद रखिए, आपका जीवन सिर्फ आपका है, इसलिए अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लें। जब आप दूसरों के बारे में न सोचकर अपने जीवन को सही मायने में जीना शुरू कर देते हैं तो आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। सभी समस्याओं का आखिरी समाधान क्या है? हम सभी के जीवन में एक ऐसा बुरा वक्त जरूर आता है जब हमें एक साथ कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कई बार हम समस्याओं से घिरे होते हैं और अंत में ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां भटकाव महसूस करते हैं। एक ही समय में अपनी सभी परेशानियों का समाधान नहीं ढूंढ पाते हैं, जिससे यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि हमें पहले किस समस्या का समाधान खोजना है। लेखक का मानना है कि जीवन का प्राथमिक आधार पैसा है। हालांकि हम सभी जानते हैं कि पैसा हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यदि आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं, तो आपके लिए जीवन जीना आसान हो जाता है। इसके अलावा कई अन्य समस्याएं भी आती हैं, जैसे भावनात्मक मुद्दे, लव लाइफ, स्वास्थ्य, शिक्षा और करियर से जुड़ी समस्याएं। जब कई समस्याएं एक साथ आती हैं, तो व्यक्ति जीवन में अटका हुआ महसूस करता है। कभी कभी आप कितनी भी कोशिश कर लें, फिर भी आप अपनी समस्याओं को दूर नहीं कर पाते। जब ऐसा महसूस हो और जब आपको अपनी समस्याओं का कोई हल न मिले या जब आप हर तरीका आजमा चुके हों, तो इसका एकमात्र उपाय होता है दूसरों की निस्वार्थ सेवा करना। इसका मतलब है कि आपको अपनी सेवा के बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना दूसरों की मदद करनी चाहिए। इससे आपको अवश्य ही अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में निस्वार्थ सेवा के महत्व को बताया है। उन्होंने कहा है कि बदले में कुछ पाने की अपेक्षा के बिना कर्म करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करते हैं, तो हमारे आसपास सकारात्मक ऊर्जा एकत्रित होती है जो हमें आशीर्वाद के रूप में मिलती है और हमारी परेशानियों से छुटकारा पाने में सहायता करती है। अपनी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए निस्वार्थ सेवा करना शुरू करें। जब आप दुनिया को देना शुरू करेंगे तो आपको भी लाभ मिलेगा। इसलिए यदि आपको लगता है कि आप किसी की मदद कर सकते हैं, तो कभी भी पीछे न हटें। निस्वार्थ सेवा करने के लिए आप ब्लड डोनेशन, अनाथ बच्चों की मदद, किसी चैरिटी संस्था में योगदान या शिक्षा देने जैसे कार्य कर सकते हैं। भगवद गीता की संक्षिप्त व्याख्या। भगवद गीता में कहा गया है, आपके जीवन में जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। आप इस दुनिया में क्या लाए थे जो खो दिया? आपने क्या बनाया था जो खत्म हो गया? आपको जो कुछ भी मिला है वह यहीं से लिया गया है, और जो कुछ भी दिया है वह यहीं से दिया गया है। आज जो कुछ भी आपका है वह कल किसी और का था और आगे चलकर किसी और का होगा। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। इसका अर्थ यह है कि आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है या होने वाला है, उसमें बदलाव अवश्य होगा। इसलिए वर्तमान को जीना शुरू करें और जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए आभार व्यक्त करें। निष्कर्ष। इस किताब के माध्यम से हमने भगवान की शक्ति और उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को समझा। भगवान ने हमें बनाया है और हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रयास कर सकते हैं। बस विश्वास रखें कि आपके पास आने वाली हर चीज आपके लिए अच्छी है।
इसी भरोसे के साथ अपने जीवन में आगे बढ़े। हमें उम्मीद है कि आपने इस किताब को अच्छी तरह समझा होगा और अपने जीवन में सफलता पाने के लिए भगवान की शक्ति का सही उपयोग करेंगे। अगर आपको यह लेख पसंद आया हो तो इसे दूसरों के साथ साझा करें। जल्द ही हम एक और बेहतरीन लेख के साथ लौटेंगे। धन्यवाद।